दादा तालियां बजाने के लिए इसलिए बार बार कहते रहते हैं, तालियां कमजोर होती हैं, हमारे पांव कांपने लगते हैं और 3-4 मंचों पे हम बेहोश हो चुके हैं। अरे आपके इस मयूर बिहार से वन पीस वापस जाएं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक बार इस जिम्मेदारी को निभाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोरदार तालियां बजाइए, मैं प्रारंभ होता हूं। वाह। देखिए, मैं बहुत ज्यादा लंतरानी नहीं हाँक पाता हूं, कहीं इधर उधर से कविता उठाने नहीं जाता हूं, पाकिस्तान को नहीं निपटाता हूं, कांग्रेस को भाजपा को नहीं निपटाता हूं। जो भी बात करता हूं अपने घर की बात करता हूं, अपने पड़ोस से कविताएं उठाता हूं, रिश्तेदारी से कविताएं उठाता हूं, संबंधों से उठाता हूं, कहीं इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास। 4 पंक्तियां सुनिएगा। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। जरूरी है। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी। गांव जरूरी। वाह वाह। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो, नमाज पढ़ो, पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर हाँ। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूर। अरे वाह वाह। दरअसल बहुत अच्छे। दोनों दोनों दो, अरे दोनों मालाएं उठ के जा रही। तुम फूलों का सम्मान करो, उनकी भावनाओं को देखो। हाँ प्रदीप सारंग भैया, हम वास्तव में बीच में अटक गए थे जी। सामने कुछ लोग खाना खा रहे हैं। अरे अब हमारे मुंह में लार बन जाती है। नहीं, रोक दिया गया। हमको घूटना पड़ता है, रोक दिया गया। फिर उसके बाद जाकर के हम बहुत बड़ी। अरे इस बात पे एक बार ताली होनी चाहिए भाई। रोक भैया, दो भाई भोजन। सुनील भैया, हमारी तरह ही हो जाएगी अगर आप खाना नहीं रुकवा देंगे। खाना बंद करवा दीजिए, नहीं तो ये तो कहिए ये लोग इधर को मुंह किए बैठे नहीं, अब तक निकल गए होते। नहीं, बंद करा दिया, बंद सूचना है हमको, बंद कर दिया। हाँ स्वागत। तेरा ही न हो, तेरा ही न हो। हाथ से कभी है जो न करें। देखिए, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। जी जी। लेकिन भाई साहब, मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूं। मेरी माता जी नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो जीवित थी, मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। आज जब वो नहीं है तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अब जब घर से निकलता हूं तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूं। ये हमारे घर की सुख शांति का राज है। अभी प्रदीप सारंग भैया कह रहे थे कि प्रधान जी तुम्हारे घर में कभी खटपट नहीं होती है, हमारे घर में कभी सुलह नहीं रहती है। तो हमने कहा कभी कभी घर में भी रहा करो। अभी 3 बजे रात में आए हैं, फिर यहाँ चले आए हैं। अब कई बजे जाएंगे पक्का थोड़े। तो हमने इनसे कहा, इन्होंने कहा कि कोई उपाय बताइए। तो हमने कहा कभी आपने भाभी जी की प्रशंसा की? तो इन्होंने कहा प्रशंसा तो नहीं की। हमने कहा कृपा वहीं पे अटकी हुई है। प्रशंसा करनी शुरू कर दोगे, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब एक दिन ये आए दिल्ली से लौट करके, हाथ मुंह धोया, कपड़े उतारे, खाने की मेज पर बैठे। आदरणीय भाभी जी एक थाली में 4 पराठे और सब्जी लेकर के आई। अब इन्होंने सोचा प्रधान जी ने कहा था कि तारीफ करो, हमने लाओ यहीं से आज प्रारंभ कर देते हैं। अब ये कहने लगे पूरे देश में जाता हूँ, एक से एक 5 स्टार होटलों में खाना खाया, एक से एक बड़े ढाबों में खाना खाया, लेकिन जैसे पराठे सब्जी तुमने आज बनाई है, मन करता है बनाने वाली के हाथ चूम लो। तो आदरणीय भाभी जी किचन में गई, वहां से बेलन लेकर के आई और 10-12 बेलन इनकी पीठ पे मारा। कहने लगी तालियां तो आप बजाइएगा। कहने लगी 30 साल से तुमको पका पका के खिला रही हूं, आज तक तारीफ का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, और आज पड़ोसन 4 पराठे सब्जी क्या दे गई, उसकी तारीफ के पुल मारने जा रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं यहाँ नारी शक्ति विराजमान है, मैं नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूँ कि नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण।
नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता ईश, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। वाह। और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है, पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है। किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। वाह वाह। हाँ। भाई साहब, इसीलिए बहुत देर से मैं बैठा हुआ था। बहुत बढ़िया। भाई साहब देखिए, ये मजा आ गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मालाएं बड़ा कष्ट देती हैं। इसी तरह की माला एक बार 30 साल पहले मैंने पहनी थी। आप जो हमारी खोपड़ी पे लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं, ये उसी बुलडोजर की करामात है जिसको मैं 30 साल पहले गाजे बाजे के साथ घर लाया था। अच्छा सारंग भैया, डॉक्टर साहब 30 साल से याद आया, अभी हमारी शादी की 30वीं वर्षगांठ थी, तो हमारे बच्चों ने हमको फिल्म के 2 टिकट ला करके दिए। कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखो। अरे इतनी गांठें पड़ गई वर्षगांठ में। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, तो अभी हमारी शादी की 30वीं वर्षगांठ थी, तो हमारे बच्चों ने फिल्म के 2 टिकट ला करके दे दिए। हाँ, धन्यवाद दीदी। 30वीं वर्षगांठ का हो गया, माला मिले लगी तमाम से। बस अब की बात जी। हाँ। कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखो। अच्छा हम लखनऊ गए पिक्चर देखने, पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता शरद सुनो। पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है। हमने सोचा बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा तब तक गाना आने लगा, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो 30 साल हो गए, देखो शाहरुख खान काजोल से कितने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है। 30 साल हो गए, आज तक कभी तुमने हमको इस तरह से प्यार किया? तो हमने कहा भाग्यवान, एक पंक्ति का व्यंग्य हो, समझ में जिसकी आ जाएगा ताली बजाएगा। हमने कहा भाग्यवान, शाहरुख खान जिस काजोल से इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है, हाँ। वो उसकी बीवी नहीं है। ओहो ओहो। तालियां बजती हैं। और उसको प्यार करने के लिए, मात्र 3 घंटे प्यार करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं। और तुम्हारे पिताजी ने हमको 30 साल पहले 30,000 में निपटा दिया था, और हम 1,000 रुपए सालाना में इससे अच्छा प्यार नहीं कर सकते। वाह वाह, क्या गणित है। महाजन गणित कमजोर नहीं है। अच्छा खूबसूरत भी वो इतनी है कि साहब क्या बताएं। सारंग भैया महाजन भैया तो घर गए हैं। नहीं, हमारे वाली खूबसूरत है भैया। मैं अपने घर की बात बताता हूँ भैया, अपने दुखड़ा रोड नहीं कट रहा है, हम आपकी बात क्या बताएंगे। अभी करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है कि तुम हमारे सामने झूठ भी बोल सकती हो। हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो। भाई साहब ये पंक्तियां आप नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में फीड कर लीजिए, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइएगा। अगर घर में सुना देंगे तो आपकी भी हालत बिल्कुल हमारी जैसी हो जाएगी, पक्का मानिए। सुनिएगा, मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। श्रृंगार का इस तरह का छंद आज तक किसी कवि ने नहीं लिखा। एक कवि ने लिखने की कोशिश की थी, लेकिन बेचारा मर गया। और जब से मैंने लिखा, तबीयत हमारी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। एक बार तालियां बजाइए आप लोग। मैंने कहा
कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, वाह। कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। हाँ। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना जी, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, और बिना मेकअप के तुम कौड़ी की तीन लगती हो। इतना सांच बोले हो। भवा का आगे बताओ। 2 मंत्र देता हूं आपको। आगे का भवा? अच्छा, बाहर यही ले गिर गए। अब बाहर यही ले गिर गए। 2 मंत्र देता हूं। 2 मंत्र देता हूं। देखिए भाई साहब, मेरी एज 60+ है। डॉक्टर साहब सुनिएगा। हाँ। अगर ये मंत्र आप ध्यान में रख लेंगे, इसको आप प्रसाद कर लेंगे, प्रयोग करेंगे, हाँ। तो उम्र कम से कम 20 साल कम हो आगे आ जाएगी। जाएंगे आप। जो लोग भी प्रयोग करेंगे, सुनिएगा। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा। मेरी एज भी 60+ है, लेकिन लग नहीं रहा होगा। हाँ। मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा हूं? मंत्र लेकर के जाइएगा, आप लोग भी बूढ़े नहीं होंगे। कि जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। प्यार दिया, प्यार लिया, खुशियां 1000 दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और डाबर च्यवनप्राश, अच्छा तो आगे आने जा रहा है। डाबर च्यवनप्राश शुद्ध शिलाजीत, बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और सबसे प्रमुख और गुप्त बात सुंदर, सुनिए वर्मा जी, चंद्र प्रकाश भैया। हाँ। सबसे प्रमुख और गुप्त बात सुंदर, पड़ोसनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ। क्या बात है। एक मंत्र और उसके बाद एक छोटी सी कविता। जी, स्वागत। सुनिएगा। अभी मेरे बेटे की शादी थी 12 फरवरी को। तो शादी वाले आए, उन्होंने कहा प्रधान जी आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? तो मैंने कहा देखिए मेरी डिमांड कोई नहीं है, लेकिन जो डिमांड है मैं बताई देता हूं। आपके यहाँ भी बेटे की शादी वाले आए, यही डिमांड रखिएगा, पूरी जिंदगी सुखी रहेंगे। ये अजय प्रधान का फार्मूला है। हाँ, मंत्र ले सुनिएगा। मैंने कहा कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा। हाँ। बिटिया का या बहू का रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। वाह वाह। देखिए, कविता में अगर संदेश न हो, हाथ अकेले हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सुनिएगा, आप लोग घनघोर हंसते हुए जाएंगे और घनघोर तालियां बजाइएगा। रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। और घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। और मैंने समधी से कहा मेरा यह मानना है, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए। मैंने समधी से कहा मेरा यह मानना है, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए। और धन वन की नहीं है, कोई भी डिमांड पर समधन तंचवा जवान होनी चाहिए। बहुत अच्छी, दहेज बढ़िया। देखिए, तालियां कमजोर हैं, एक बार घनघोर तालियां बजाइए। मैं एक अच्छी कविता पढ़ता हूं। जी जी, स्वागत स्वागत। एक कमेंट्री करता हूं। आप लोगों ने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी, हॉकी की कमेंट्री सुनी होगी, 26 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त की कमेंट्री सुनी होगी। मैं एक शव यात्रा की कमेंट्री करता हूं, खुद की शव यात्रा की कमेंट्री करता हूं। स्वागत स्वागत। आनंद आएगा आपको, ये मेरा दावा है जी। और सत्यनारायण की कथा की तरह मत सुनिएगा। मैंने बताया कि तालियां कमजोर होती, हमारे पांव कांपने लगते हैं। एक बार तालियां दे दीजिए, मैं कविता पढ़ता हूं। बजाइए तालियां, बहुत बढ़िया। कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। शाम को सोया, सुबह जागा, लगा मैं मर गया। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। शाम को सोया, सुबह जागा, लगा मैं मर गया। आ गए सब दोस्त रिश्तेदार, आध हमका पड़ोस। कुछ दुखी थे, कुछ थे खुश, और कुछ रहे थे मुझको कोस। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, निपट गया अच्छा हुआ। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया।
एक लाला बराती थे, उनसे मैंने कुछ पैसा ले रखा था। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। और रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, शव यात्रा में देखा होगा आप लोगों ने। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, यदि मुझको पता होता कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया होता। रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी, बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी, राम नाम है सत्य पैसे टाफियां लुटने लगी। देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं, देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं, और कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। क्या बात, वाह। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, तालियां खोलिएगा। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। वाह वाह भैया वाह, बढ़िया। दोपहर की धूप थी पर हवा थी चलने लगी, कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी। लपटे जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा, मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो गलने लगा। और जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, और जोर का झटका लगा तब से आंखें खुल गई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। कविता यहां से सुनिएगा, एक प्रार्थना है मात्र 2 मिनट कविता के और शेष है। 2 मिनट तक कोई उठे ना, हलन चलन न हो। आप लोग कुछ अच्छा लेकर के जाएंगे, ये अजय प्रधान की गारंटी है कि बांध तो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा, वसीयत तुम इसे कहना है चाहे सीख कह लेना। जिन होठों पर हंसी थी उन आंखों में अगर आंसू ना आ जाएंगे तो मैं अपनी कविता व्यर्थ समझूंगा। कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, इसे तुम फर्ज कहना चाहे चाहे भीख कह लेना। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, हर माँ बाप का ही करता है। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। दुनिया के पूरे प्यार तराजू के एक पलड़े पर रखिएगा और माँ का प्यार दूसरे पलड़े पर रखिएगा। ये मेरा दावा है कि दुनिया का हर प्यार अधूरा आधा निकलेगा। सिर्फ एक माँ है जिसका प्यार दुनिया के हर प्यार से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। वाह वाह, क्या बात है प्रधान जी, वाह। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है, रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है। सुलाकर तुमको सूखे में, सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया। सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। वाह। माँ क्या होती है या तो वो जानते हैं जिनके माँ होती है, या तो वो जानते हैं जिनके माँ नहीं होती है। वाह। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। पिता को पिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना। जब गली गली में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं तब
ये छोटा सा के कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। बहन जी बैठ जाइए, कविता का वास्तव में इससे अपमान हो जाता है। मैंने कहा था 2 मिनट, सिर्फ मात्र मैं 2 मिनट मांगता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां और हैं। तिरस्कृत मत से करना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संत्रास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर बनवास मत देना। भले सल्फास दे देना मगर बनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने मां स्वर्ग से बढ़कर बताया है। कल मेरा रायबरेली महोत्सव में कार्यक्रम है। अगर पंक्तियां अच्छी हो गई हो तो एक बार खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिएगा। हो सकता है बड़े मंच पर जाकर के कविता में पढ़ूं कि तिरस्कृत मत इसे करना, कभी संत्रास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर बनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने मां स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वाह। भगवान श्री राम लंका में है, चारों तरफ स्वर्ण अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, सोना ही सोना बिखरा हुआ है। जो धातु आज आप 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए की खरीद रहे हैं, वहां उसके महल बने हुए थे। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं कि अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमया नरोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद विगरीयसी। प्रभु श्री राम ने मां स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली, वही है भाग्यशाली जिनके सर पे मां का साया है और दुखी कर आत्मा इसकी। अब तालियों का उद्घोष कीजिएगा, घर तक मुझे तालियां सुनाई पड़ती रहे, मैं धन्य हो जाऊंगा। दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना, है जन्नत मां के चरणों में, तुम मां का श्राप मत लेना। वाह वाह।